नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भारतीय मूल के दो मुस्लिमों ने अमेरिकी चुनाव में जीत दर्ज कर एक इतिहास रच दिया है और इनकी जीत के बाद देखें तो अमेरिकी राजनीति में अमेरिकी भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व करने वाले जो समोसा कॉकस है, उनकी जो चर्चा है वो खूब होने लगी है। और अमेरिकी राजनीति में तेजी से उभरता हुआ जो समोसा कॉकस है, इसका जो प्रभाव है, इससे अब कहीं ना कहीं सब हतप्रभ है। तो आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर समोसा कॉकस कहने का मीनिंग क्या है, ये है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस समूह में कौन कौन से शामिल हैं, कौन लोग शामिल हैं और ये इतना अहम क्यों होते जा रहा है ये समूह। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसका क्या प्रभाव है, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चाहे दुनिया की बात करें या भारत के संदर्भ में, भारत के लिए क्या मायने रखता है ये समोसा कॉकस समूह। तो आज इसी की चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आखिर न्यूज़ है क्या। तो देखिए, जो समोसा कॉकस है ये चर्चा में है क्योंकि अमेरिका में ये खूब धूम मचा रहा है। अब ये क्यों धूम मचा रहा है, तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिली हैं। दो जो व्यक्ति है अमेरिकी ये मूल से जुड़े हुए हैं। पहले जो व्यक्ति है आपके सामने, इनका जो चित्र है वो दिखाया गया है। इनका नाम है जोहरान ममदानी। इनका जो संबंध है वो भारतीय मूल से है। और दूसरी जो व्यक्ति है गजाला हाशमी। ये दोनों ने अमेरिकी चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है और जब से इन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है तब से इनकी खास तौर पे चर्चा हो रही है। और इसी कारण से देखें तो इनके बारे में हम बात भी कर रहे हैं। अब देखिए, ये भारतीय मूल के जो दो मुस्लिम हैं, इनकी जो चर्चा यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक तो गुजराती मूल से संबंधित है, दूसरा हैदराबाद से संबंधित है। इनके जीत के अहम मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि भारतीय, एक तो पहले ये भारतीय मूल से संबंधित है, दूसरे ये युवा हैं, तीसरे ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो जो एक पहचान आधारित जो प्रगतिशील जो राजनीति है उसका ये प्रतिनिधित्व अमेरिका में कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, सामान्य जीत इनकी जीत नहीं है, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो नगर पालिका न्यूयॉर्क है वहाँ के ये मेयर बने हैं। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि जो एक सामाजिक समानता है, जो शिक्षा है, जो आवास नीतियाँ हैं, उनमें ये बड़े सुधार ला सकते हैं। और सबसे खास बात है कि ये एकदम से युवा हैं और 34 साल के जो यहाँ पर ममदानी है, ये न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं और वह उस भारतीय अमेरिकी समुदाय का सबसे नया चेहरा बने हैं जिसने मात्र 12 वर्षों में अमेरिकी चुनाव में जीत दर्ज करने वाली जो संख्या है उसको 5 गुना बढ़ा दिया है। और इनकी जो जीत है, ये ऐतिहासिक जो जीत है, इसके बाद जो समोसा कॉकस है उनकी चर्चा और भी खास तौर पर होने लगी है, जो अमेरिकी राजनीति में भारतीय अमेरिकी समुदाय का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के तरफ से स्पेशल सेल संचालित किया जा रहा है जिसके तहत जनरल हिंदी, एसए कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स और सीसेट के जो कोर्स हैं इन पर महत्वपूर्ण तौर पे मोर देन 70 to 80% का डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये कब तक वैलिड है, तो ये 6 नवंबर 2025 तक वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो समोसा कॉकस कहा जा रहा है आखिर इसका मतलब क्या है। तो देखिए, ये जो नाम है, ये जो वर्ड आपके सामने समोसा कॉकस है, ये लोकप्रिय भारतीय नाश्ता जो समोसा है उसी के एक तरह से सिंबल के तौर पे आप देख सकते हैं, एक संकेत के तौर पे देख सकते हैं। और ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, 2018 के आसपास जब इलिनॉइस जो प्रांत है वहाँ पर राजा जो कृष्णमूर्ति हैं, इनके द्वारा अमेरिकी राजनीति में भारतीय अमेरिकी के जो बढ़ते हुए प्रभाव है उसके जश्न मनाने के लिए क्या किया गया था, इस शब्द को बनाया गया था, गढ़ा गया था। और तब से देखें तो ये चर्चा में है। इनकी जो जीत थी, इस जीत के बाद अमेरिकी जो पॉलिटिक्स है, अमेरिकी जो राजनीति है, उसमें अमेरिकी भारतीय जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं उन्हें एक तरह से समोसा कॉकस कहा गया और ये वर्ड खूब चर्चा में रहा। अमेरिकी राजनीति में देखें तो ये जो कॉकस है ये लगातार तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, उभरता जा रहा है। इसका प्रभाव अमेरिका में बढ़ते जा रहा है। और आपको बता दें कि अमेरिका में चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे वो संघीय स्तर पे हो, निर्वाचित पद संभालने वाले जो भारतीय अमेरिकी समुदाय है उनका जो प्रभाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उन्हें ही समोसा कॉकस कहा जाता है। और ये अमेरिकी कांग्रेस में
भारतीय अमेरिकी सांसदों के एक समूह को दिया गया एक उपनाम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके बारे में। खास तौर पे देखें तो ये दक्षिण जो एशियाई मूल के जो विशेष रूप से भारतीय मूल से बिलोंग करने वाले जो भारतीय अमेरिकी जो विधायक हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या को दर्शाता है। और ये जो उपनाम है, जो समोसा कॉकस एक उपनाम दिया गया है, ये उस चीज़ को दर्शाता है जिसमें साउथ एशिया मूल से जुड़े हुए जो खास करके भारतीय मूल के जो विधायक हैं उनकी जो बढ़ती हुई संख्या है उससे कहीं ना कहीं ये संदर्भित होता है। तो ये देखें तो बड़ा ही चर्चा में रहने वाला है। अगर हम देखें कि इस नाम में आखिर कौन कौन से लोग शामिल है, तो बहुत सारे लोग शामिल हैं। आप देख सकते हैं शुरुआत जहां से आप कह सकते हैं राजा कृष्णमूर्ति है, प्रमिला जयपाल है, रो खन्ना है, जोहरान ममदानी है, गजाला हाशमी है, ये दोनों नाम एकदम लेटेस्ट हैं। विवेक है, रामास्वामी है, काश पटेल है। तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या है, अब शामिल हो चुके हैं समोसा कॉकस समूह में। अगर हम बात करें तो समोसा कॉकस के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने भी चर्चा किया था। उन्होंने खास तौर पे 2 साल पहले जब मोदी ने भी अमेरिका में जब कांग्रेस में गए थे उन्होंने भाषण दिया था, उस दौरान इन्होंने समोसा कॉकस का जिक्र वहां पर कांग्रेस में किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ लाखों लोग जिनकी जड़ें क्या है, भारत से जुड़ी हुई है, उनमें से कुछ जो है वो सदन का गौरव बढ़ा रहे। उन्होंने अमेरिकी राजनीति में जो विविधता है उस विविधता में उनके योगदान की सराहना की थी। और तत्कालीन अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस थी उनके ऐतिहासिक भूमिका का भी प्रधानमंत्री ने क्या किया था, उल्लेख किया था। वहां पर मोदी ने ये कहा था कि मुझे बताया गया कि समोसा जो कॉकस है अब सदन का क्या बन चुका है, वो आकर्षण बन चुका है अमेरिका में। मुझे उम्मीद है कि ये आगे और बढ़ेगा और भारतीय व्यंजनों की जो पूरी विविधता है यहाँ आएगी। यानी कि ये देखिए इसका मीनिंग क्या है कि भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है वो और क्या होगा, वो अमेरिकी सदन में बढ़ेगा। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि 2013 से लेकर 2025 के बीच में अमेरिकी राज्य विधानसभाओं में भारतीय अमेरिकियों की जो संख्या है वो 400% बढ़ी है। आप समझ सकते हैं ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा हो सकता है। और 2013 में ये संख्या सिर्फ 10 से भी कम थी और अचानक इतनी तेजी से बढ़ती भी जो संख्या भारतीयों की है अमेरिकी सदन में, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। इसके अलावा देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि अमेरिका की जो जनसंख्या है उसका 1.3% आप देख सकते हैं कि भारतीय हैं, लेकिन आय, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो भारतीय हैं वो शीर्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बात सबसे अहम हो जाती है। इसके अलावा अगर देखेंगे कि आखिर समोसा जो कॉकस है इसका क्या महत्व हो सकता है, तो इसको कई सारे महत्व हो सकते हैं। जैसे डायस्पोरा डिप्लोमेसी के संदर्भ में देखें तो भारत की जो विदेश नीति है ये और मजबूत होती है। सॉफ्ट पावर जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो खान पान है, पहचान है, जो कल्चर है, उसे मुख्य धारा में एक कह सकते हैं कि स्थान मिलता है, महत्व मिलता है। और पॉलिसी के स्तर पर भी इसका एक तरह से सिग्निफिकेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका जो संबंध है उसमें जो ट्रेड है, जो इमिग्रेशन है, जो डिफेंस कोऑपरेशन, ऐसे मुद्दों पर विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। यही नहीं, अमेरिका में जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनके आवास, संसद तक जो पहुंच है वो इसे दर्शाता है। ये कॉकस इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि नीतिगत क्षेत्रों पर ये प्रभाव डालता है, चाहे वो विदेश नीति की बात करें, रक्षा सहयोग की बात करें, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स की बात करें, शिक्षा और स्टेम फंडिंग की बात करें। यही नहीं, साउथ एशिया के जो डिप्लोमेसी है, खासतौर पर पाकिस्तान, कश्मीर, चीन नीति पर भी क्या करता है, ये जो समूह है इसका जो खास प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो ये इसके बारे में है। अगर इसके थोड़ा सा और डिफाइन करें कि भारत के लिए आखिर इसके क्या मायने हैं, तो ये एक रणनीतिक पूंजी के तौर पे माना जा सकता है। समोसा जो कॉकस एक समूह है वो भारत के संदर्भ में, क्योंकि इसका जो महत्व है, पहले हमने बताया कि डायस्पोरा जो डिप्लोमेसी है उसके संदर्भ में है। ग्लोबल जो नैरेटिव जो बिल्डिंग है, क्योंकि भारत के जो विकास और लोकतंत्र का जो मॉडल है उसे ये और बेहतर कर सकते हैं। आतंकवाद विरोधी जो सहयोग है उसे भारत के सपोर्ट में ला सकते हैं। चीन के खिलाफ जो एक संतुलन की भावना है उसे ये बढ़ा सकते हैं। और इसी कारण से देखें तो ये भारत के लिए अहम हो जाते हैं। अगर इनके ताकत की बात करें कि अमेरिकी राजनीति में इनकी ताकत क्या है, तो देखिए भारतीय अमेरिकी सबसे उच्च शिक्षित क्या है, डायस्पोरा समुदाय से ये बिलोंग करते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो ये पूरी तरह से सशक्त हैं। चुनाव में बड़े स्तर पे चंदा देते हैं, इस कारण से इनका जो प्रभाव है वो अमेरिका में देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, एकेडमिक्स क्षेत्र हो, वहाँ पर ये पॉलिसी एडवाइज़र के स्तर पर अपना प्रभाव रखते हैं। और ये एक संगठित समुदाय है जो मंदिर, एसोसिएशन, प्रोफेशनल जो यूनियंस हैं उनके स्तर पर विशेष कोऑपरेशन रखते हैं। और इसी कारण से देखें तो अमेरिका में जो
एक तरह से देखें समोसा जो कॉकस है, इस समूह का विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो समोसा कॉकस है ये है क्या, इनकी उत्पत्ति किस संदर्भ में हुई है, इस शब्द का मायने क्या है, इसके क्या महत्व है भारत के संदर्भ में या फिर अमेरिका के संदर्भ में, और इस पर आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, अमेरिकी राजनीति में भारतीय अमेरिकी जो समुदाय है, इसके बढ़ते हुए राजनैतिक जो प्रतिनिधित्व है उसने भारत अमेरिकी संबंधों को एक नई दिशा दी है। इस पर आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। ऐसे ही आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि समोसा जो कॉकस शब्द है ये किससे संबंधित है, भारतीय मसालों की अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला से, या अमेरिका में भारतीय मूल के जो भी निर्वाचित प्रतिनिधित्व समूह है उनसे, या फिर यूएन जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है उससे, या फिर भारत पाक जो सांस्कृतिक उत्सव है उससे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर भारतीय मूल के संदर्भ में जो दो बड़े जो भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उन्होंने अमेरिका में जो जीत दर्ज की, और उस कारण से जो समोसा जो कॉकस है वो चर्चा में आ चुका है। तो आखिर ये है क्या, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी अहम बातें थी उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।